Hello friends, welcome to Srishti's Show. So today I'll be explaining you a poem that is Dust of Snow, which is written by Robert Frost. Okay, so here dust in the sense what? Tiny particles of snow. So let's read the poem. The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. तो पोएम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सीन बता देती हूँ। जो पोएट है बहुत ज़्यादा दुखी है और वो हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हैं। ठीक है, हेमलॉक ट्री के नीचे बैठ के वो वही सोच रहे हैं जो उनके साथ हुआ है। ठीक है, दिन भर में जो उनके साथ हुआ है वही थिंकिंग में पोएट बैठे हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, जो पोएट है बहुत ज़्यादा सोच में होता है। सडनली क्या होता है, क्रो जो है हेमलॉक ट्री के ब्रांच पे आके बैठता है। ठीक है, और वो ब्रांच पे बैठ के टहनी को शुक करता है। शुक इन द सेंस हिलाता है। ठीक है, और वैसे ही डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरती है और उनका मूड जो है वो टोटली चेंज हो जाता है। डस्ट ऑफ स्नो कैसी होती है? कूल्ड होती है, वेलवेटी होती है, तो उनका जो पूरा बैड मूड होता है वो टोटली चेंज हो जाता है। ओके, इसलिए यहाँ पे बोला गया है हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। उसकी वजह से क्या हुआ, मेरा मूड जो है वो टोटली चेंज हो जाता है। एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रोड। और जैसे ही स्नो गिरता है वो बोलते हैं कि मेरा आधा जो दिन ऐसे ही सौरों में गया है, मेरा जो बाकी का दिन है वो वैसे सौरों में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका मूड अभी चेंज हो चुका है। वो हाफ ऑफ द डे क्या करेंगे, उसको यूटिलाइज़ करेंगे। ओके, सो लेट्स समराइज दिस पोएम इन शॉर्ट। पोएम जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है लेकिन बहुत बड़ा लार्ज सिग्निफिकेंस यहाँ पे शो कर रही है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हमने ये देखा है कि पोएट जो बहुत ज़्यादा बैड मूड में है और किसके नीचे बैठे हैं, हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हैं। यहाँ पे सीज़न कौन सा शो हो रहा है, विंटर सीजन शो हो रहा है। ठीक है, एज देयर इज़ स्नो ऑल अराउंड, हर जगह क्या दिख रही है, स्नो दिख रही है। और जैसे ही पोएट हेमलॉक ट्री के नीचे बैठते हैं तो जो क्रो है वो टहनी पे बैठ रहा है। ठीक है, और उस टहनी को शेक कर रहा है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, डस्ट ऑफ स्नो पोएट के ऊपर गिरती है विच चेंजेस द पोएट्स मूड, जिसकी वजह से पोएट का मूड जो है वो पूरा चेंज हो रहा है। एज ही थिंक्स दैट जो उनका बचा कुचा दिन है वो अभी ठीक जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका जो मूड है वो अभी चेंज हो चुका है। क्योंकि पोएट जो थे वो अपने ही दुनिया में थे, अपने ही वर्ल्ड में थे, और जैसे उनके ऊपर स्नो गिरती है उनका मूड जो है वो ठीक ठाक हो जाता है, पॉजिटिव वे में हो जाता है। ठीक है, और उनको खुद ही रियलाइजेशन आ जाता है कि उन्होंने पूरा जो हाफ ऑफ द डे है वो वेस्ट किया है। तो उनको खुद ही रियलाइजेशन आ जाता है कि हाफ ऑफ द डे जो बचा कुचा दिन है उसको मैंने यूटिलाइज़ करना चाहिए। और यही रियलाइजेशन क्या कर रहा है, उनका मूड जो है वो चेंज कर रहा है और वो इस चीज़ को पॉजिटिव वे में ले रहे हैं। ठीक है, हिज डिप्रेशन एंड सैडनेस आर वॉश्ड अवे बाय द शावर ऑफ स्नो। स्नो की वजह से पूरा जो डिप्रेशन था उनका वॉश आउट हो जाता है और वो क्या सोच रहे हैं कि ये क्या है, एक पावर ऑफ नेचर है। नेचर की वजह से देखो उसका जो मूड है वो टोटली चेंज हो रहा है। ठीक है, सो हियर इन दिस पोएम जो हेमलॉक ट्री है ना वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस ट्री है। ठीक है, और क्रो जिसका कलर ब्लैक होता है, जिसको हम एज अ डूम, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ इंडिकेटर ऑफ डूम, उसको हम अपशगुनी मानते हैं। बट स्टिल ये दोनों जो नेगेटिव कैरेक्टर है एक पॉजिटिव वे, एक पॉजिटिव चेंज ला रहे हैं पोएट के माइंडसेट में। ओके, तो इस पोएम में हमको एक चीज़ समझना है कि negative things can also bring positive changes in your life. Okay, so let's move towards the conclusion. Conclude हम इसको कैसे करेंगे, क्या समझ में आया हमको इस पोएम से? हमको ये समझ में आया कि कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती। जो नेगेटिव थिंग्स होते हैं वो भी हमारी लाइफ को इल्यूमिनेट कर सकते हैं, हमें मोटिवेट कर सकते हैं ताकि हम अच्छी चीज़ें करें। आई होप यू अंडरस्टूड द पोएम एंड इट्स एंटायर समरी. That's it for today. Thank you. Bye bye. And please do not forget to subscribe.